दोस्तों, वो किस लिए कि आज हम आपको सिखाएंगे साड़ी में बेल्ट डालना। कि साड़ी जब आप वियर करते हो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है उसको पहनने में, खासकर जो सिल्क की साड़ी होती है उनको, बनारसी साड़ी होती है उनको। जो नॉर्मल कॉटन की या फिर सिंपल सी साड़ी होती है वो वियर कर सकते हो, बट जो सिल्क की साड़ी या बनारसी या फिर बहुत ही ज्यादा हैवी साड़ी होती है उनको वियर करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। दूसरा इंटरेस्टिंग टॉपिक कि जब आप कहीं पार्टी में जा रहे हो, आपको फटाफट तैयार होना होता है, आप नहीं हो पाते, तो हम आपको ओनली 5 मिनट में जो साड़ी आप वियर कर सकोगे, 5 भी मैंने ज्यादा बोल लिया, ओनली 2 मिनट में वियर कर सकोगे, ऐसा तरीका बताएंगे कि रेडी होने के बाद ओनली 2 ही मिनट लगती है उसको बांधने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग क्लास। हमने सबसे पहले तो ये देखना कि हमारे पास मटेरियल क्या क्या होना चाहिए साड़ी में बेल्ट डालने के लिए। एक तो हमारे पास होना चाहिए साड़ी वाला फैब्रिक, एक हमारे पास होना चाहिए इलास्टिक, छोटा सा इलास्टिक हम कितना रख सकते हैं, 4 या 5 इंच का। एक हमारे पास होनी चाहिए ये बेल्ट। बेल्ट हमारे पास कितनी होनी चाहिए, जितनी हमारी कमर है उससे कुछ एक्स्ट्रा ही रख लेना। तो ये हो गया आपका। एक अगर हमारे पास सेम मिलता जुलता फैब्रिक है तो हम वो लेंगे। अगर हमारे पास सेम फैब्रिक नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो साड़ी का एंड वाला हिस्सा होता है जहां से हम ब्लाउज निकालते हैं वहां से फैब्रिक कट कर लेंगे, 4 इंच की पट्टी कट कर लेंगे। हमारी लेंथ कमर की अगर बन रही है लेंथ में 4 इंच की पट्टी में तो एक ही कट करेंगे, वरना 2 पट्टियां कट कर लेंगे 4-4 इंच की। इससे क्या होएगा, आपकी साड़ी में प्लेटें 2-3 प्लेटें कम होएंगी। कोशिश करना सेम मिलता जुलता कपड़ा मिल जाए, अगर ना मिले तो यही ऑप्शन है बस। तो चलिए, तो इसमें अब डालते कैसे, मटेरियल हमने देख लिया। अब इसमें हम बेल्ट कैसे डालेंगे। ये हमारा जो पल्लू होता है जिसपे वर्क हुआ मिलता है, आपको एक साइड से प्लेन मिलेगा, तो जो पल्लू होता है वो हिस्सा हमने लेना होता है 80 से लेके 95 तक, 80 से लेके 95 तक। वो क्यों कैसे लेना होता है, साइज के अकॉर्डिंग। जैसे कि साइज किसी का हाइट भी छोटी है तो हमारा जो पल्लू है वो 80 तक रहेगा, हाइट छोटी है और मतलब ज़्यादा हेल्दी भी नहीं है तो 80 तक। थोड़ा सा उससे साइज ऊपर है तो हम 85 लेंगे। और अगर हमारा साइज मीडियम साइज है, यानी कि 5 फुट कुछ इस तरीके का होता है, 5'2", 5 फुट, तो उसमें हम लेंगे 90 का। अब अगर एक चीज बोले हम कि स्टैंडर्ड साइज कितना होता है, कि नॉर्मली हम सबका जो ले सकते हैं वो होता है 90, तो 90 हम लगभग सबका ले सकते हैं। फिर अगर ज्यादा ही हाइट है तो हम लेंगे 95, इससे ज्यादा नहीं होता, बस यही साइज होते हैं। वो बस फिर ओवर ही साइज होएगा उसका चला सकते हैं हम, लेकिन जब आपको इतने साइजेस में डालनी आ जाएगी तो आप वो भी संभाल सकते हो। तो पल्लू लेना है हमने इस तरीके से। हम आपको माप लेना भी बताएंगे कि कैसे माप लेते हैं, तो पहले एक बार ये मेथड समझा देते हैं। उसके बाद पल्लू का ये हो गया। अब हमने नीचे वाला हिस्सा भी देख, जो नीचे का हिस्सा यानी कि प्लेन होता है जहां से हम ब्लाउज निकालते हैं साइड से, इसकी लंबाई हमने रखनी होती है जितनी हमारी कमर है, जितनी हमारी कमर मीन्स जहां पे हम बांधते हैं, तो जहां पे हम बांधेंगे उसको हम कमर बोल रहे हैं, उसकी लंबाई एंड 10 इंच एक्स्ट्रा लंबाई। मान लीजिए किसी की मान लीजिए कमर किसी की है 32 इंच, उसमें हम 10 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और फिर हम कट लगाते हैं मान लो। उसके बाद जितना ये बीच का फैब्रिक बच गया इसकी हम चुन्नटे डालते हैं। एक साइड हमारा बेल्ट का हो गया, एक साइड हमारा पल्लू हो गया, बीच की हमारी प्लेटों का फैब्रिक बच गया। तो चलिए हम एक बार आपको माप लेके दिखाते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम माप लेंगे कि माप किस तरीके से लेते हैं हम। सबसे पहले हम साड़ी की लेंथ देखेंगे कि हमने लेंथ कितनी लेनी है। जहाँ पे हम बांधते हैं साड़ी, हम थोड़ा सा ऊपर ही बांधते हैं, तो वहाँ पे इंची टेप को लगाएंगे और इस तरीके से नीचे तक
जैसे कि इनका आया 38 आया है। उसके बाद अगर ये हील पहनते हैं तो हम 2 इंच हील का भी जोड़ देंगे, इनके 40 का लेंगे। तो साड़ी की लेंथ हमने इस तरीके से निकालनी है, जितनी लेंथ ले रहे हैं उससे हील के अकॉर्डिंग लेंथ माप लेनी है कि आप हील कितनी ऊंची पहन रहे हो, 2 इंच की या 3 इंच की। उसके बाद हम यहाँ से बेल्ट का माप लेते हैं, जहाँ पे बांधेंगे वैसे ही। तो वहां से माप लेना है हमने, ज्यादा लूज नहीं लेना, टाइट ही लेना होता है। तो यहाँ से जैसे हम जहाँ पे बांधेंगे वो माप ले लेंगे। उसके बाद हमें देखना होता है पल्लू, कि हमने पल्लू कैसे लेना है। एक तो मैंने बताया उस मेथड से कि आप तुक्के से ले सकते हो, आइडिया से कि कितना साइज है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। लेकिन अगर आपने परफेक्ट तरीका ही देखना है कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट ही आए, तो 2 तरीके बताते हैं आपको। एक तो पल्लू आप यहाँ से देखोगे, इस तरीके से आप पल्लू को देखोगे कि आपने कितना पल्लू रखवाना है। ये हम वो पल्लू का माप ले रहे हैं जहाँ पे हम रेडी करते हैं पल्लू को। मीन्स हमने यहाँ पे भी कुछ पिन वगैरह नहीं लगानी, ओनली पल्लू हमने रेडी कर रखा, डायरेक्ट डालना ही है शोल्डर पे। तो वो कितना नीचा रखना है वो हम माप ले लेते हैं। जैसे कि कुछ इस तरीके से यहाँ से अब मान लो इनकी जो ये घेर है कुर्ती का, इतना ही लंबा इन्होंने पल्लू रखना है। तो हम यहाँ तक साइज रख लेंगे इनका, मान लीजिए 44। तो यहाँ तक रख लिया। अब ये तो हो गया आपका वो साइज जो आपने पल्लू नीचे लटकता हुआ रखना, 44। अब मान लीजिए हमें ये चीज चाहिए कि हमने 80 का लेना है या 90 का लेना है, वो भी तरीका हमें परफेक्ट पता लगना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इंची टेप को पकड़ेंगे, आप ऐसे ही करेंगे और इंची टेप को इस तरीके से घुमाएंगे और यहाँ लेके जाएंगे। ये हो गया जैसे कि इनका अगर अच्छे तरीके छोड़ने पर यहाँ से, अगर यहाँ से देख रहे हैं इनका हो गया 47 के बाद छोड़ दो। अब 47 हो गया था यहाँ तक। अब हमने वापस से ये और मापना, ये हो गया था 44। 47 को और 44 को मिला लेंगे तो हमारा हो गया 47 प्लस 44। तो हमारा जो इक्वल आ गया वो आ गया 91। तो हमने पल्लू जो लेना पड़ेगा पूरा का पूरा वो लेना पड़ेगा 91। इस तरीके से हम प्रॉपर मेथड निकाल सकते हैं। हमने 2-3 तरीके आपको बता दिए, आप किसी भी तरीके को फॉलो करके साड़ी तैयार कर सकते हो। ये तो हो गया दूसरों का माप लेके उनकी साड़ी रेडी करने का। अब अगर आपने खुद की ही साड़ी रेडी करनी है तो वो कैसे माप लोगे, तो वो समझाते हैं आपको कि सबसे पहले तो हम लेंथ लेंगे। लेंथ आप कुछ इस तरीके से रख सकते हो, जैसे कि इंची टेप को नीचे की तरफ अंगूठे को ऐसे दबाओगे हल्का सा और इस तरीके से जहाँ पे आपने लेंथ लेनी है उस तरीके से आप माप लोगे। जैसे कि हमारी यहाँ तक 40 है, यहाँ अगर आपने यहाँ तक बांधनी है तो 40 होगी। उसके बाद हील वाला प्लस कर देंगे, लेंथ आपकी ऐसे हो गई। अब मान लीजिए बेल्ट का माप लेना है, ये हम खुद का माप कैसे लेते हैं वो बता रहे हैं। अब यहाँ से हम बेल्ट का माप लेंगे, बेल्ट का माप 33 हो गया हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे 10 इंच प्लस करके, मीन्स पूरा माप लिख लेते हैं 33। अब उसके बाद हम यहाँ से लेंगे माप, एक तो पल्लू का ले लेंगे यहाँ से कि जितना भी हमारा यहाँ से लेके किसी दूसरे की हेल्प ले सकते हैं हम। मान लीजिए हमारा 44 आ रहा है जहाँ तक हमें चाहिए, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमें कितना चाहिए। इस तरीके से ऐसे पीछे करके भी आप इंची टेप को ले सकते हो अगर कोई दूसरा नहीं है तो। अब उसके बाद हम यानी कि ये सारे माप बता दिए, हमें पल्लू प्रॉपर कितना लेना है, 90 का या 85 का, तो वहां तक देखते हैं। इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे इंची टेप को और राउंड में घुमा लेंगे ऐसे और इस तरीके से शोल्डर पे रख लेंगे। इतना तो आप सभी कर ही सकते हो। और यहाँ वाला ये साइज देखोगे कि कितना आया आपका, 45 है। इस दोनों साइजों को प्लस कर लोगे, मीन्स आपको इतना ही पल्लू रेडी करना है। तो चलिए इसी माप के अकॉर्डिंग आपको समझाते हैं। तो चलिए एक बार आपको माप दिखा देते हैं कि किस माप के अकॉर्डिंग हम आपको समझाने वाले हैं। हमारी जो बेल्ट है वो है 33, हमारी जो लेंथ है वो है 39 और
हमारी जो पल्लू की लेंथ है जिसमें हमने ऊपर सिलाई लगानी है शोल्डर पे, वो हो गई हमारी 44। और जो हमने कमर से लेके पल्लू को मापा था शोल्डर तक, वो हमारी लेंथ है 45। जो टोटल हम मिला के देखेंगे तो हमारी हो गई 89। अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो 89 हो गई। इसी माप के अकॉर्डिंग हम आपको समझाने वाले, इससे अलावा हमें कोई माप लेने की नीड नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले हम पल्लू की लेंथ ले लेते हैं 89। ये हो गया हमारा 60 इंच। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे 29। तो हम यहाँ पे चौक का एक निशान लगा लेते हैं। हमारा टोटल कितना हो गया? 89। 60 इंच का इंची टेप होता है और 29 इंच एक्स्ट्रा लिया तो हो गया प्रॉपर 89। एक साइड का ये साइज हमने जो लिया इसको साइड कर देते हैं। तो ये पल्लू वाला जो 89 का साइज है यहाँ तक, इसको हम साइड कर देते हैं। अब उसके बाद हम जो बिल्कुल हमारा एंड है साड़ी का उसको मापेंगे। वो हम कैसे मापेंगे? जितनी हमारी बेल्ट थी यानी कि कमर, उसमें हमने 10 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 10 इंच एक्स्ट्रा हम किसका लेते हैं? चुन्नटों का। 2 चुन्नटे डालेंगे ताकि फ्यूचर में कभी हमें साड़ी खोलनी पड़ जाए तो हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ओनली चुन्नटे खोल के ही हमारा काम चल जाए। दूसरा, कई बार आप ये पूछते हो कि अगर हम बेल्ट डाल लेंगे, बाई चांस कभी फ्यूचर में थोड़े हेल्दी हो जाते हो तो वो यूज नहीं होएगी, तो हम वो चुन्नटे इसीलिए डालते हैं, इलास्टिक भी इसीलिए डालते हैं कि वो कम से कम आप 2-3 इंच भी अगर आपका साइज बढ़ जाता तो भी आएगी, घट जाता है तो भी आएगी। तो यहाँ से हमारा साइज था 33 हमारा यहाँ तक हो गया। उसमें हमने 10 इंच प्लस लेना, हो गया 43। तो 43 पे हम एक निशान लगा लेते। ये कमर का हिस्सा हो गया और वो हमारा पल्लू का हिस्सा हो गया। अब जो निशान हमारे लगे हुए हैं, यानी कि 2 निशान ये लगे हुए हैं, इन निशानों के बीच का जितना भी कपड़ा है उसकी हम चुन्नटे डाल लेंगे। तो चुन्नटे यानी कि प्लेटें डालेंगे जो साड़ी में डलती हैं। तो हम वो कैसे डालते हैं एक बार आपको हल्का सा यहीं पे समझा देते हैं, फिर सामने खड़े होके दिखाएंगे कि किस तरीके से डालते हैं। पहली जो प्लेट है हमारी, चौक का निशान दिख रहा है आप सबको? पहली प्लेट है, हम यहाँ से उठाएंगे। जो पहली प्लेट हमारी होएगी वो लगभग 8-9 इंच की होएगी, इस तरीके। अब जो दूसरी हमारी प्लेटें होंगी वो लगभग हमारी 5-5 इंच की होएगी। अब हमने सारी प्लेटें 5-5 इंच की डाल देनी है और वो हमने कहाँ तक डालनी है? जहाँ तक हमारा चौक का निशान आएगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ से हम इस तरीके से डाल लेते हैं। अब जैसे कि इतनी 5-5 इंच की हमने प्लेटें डाल ली, एक बड़ी डाल ली। अब हमारी जो ये चौक का निशान आया है, ये प्लेट ज़्यादा बड़ी नहीं डल रही, मीन्स यहाँ तक 5 इंच की नहीं डल रही, छोटी रह रही है। तो हम क्या करेंगे? इसको छोटी ही डाल लेंगे, इसको आप बड़ी नहीं करोगे कि आप सोचो कि इसको बड़ी कर देते हैं फिर हमारा पल्लू छोटा रह जाएगा। तो जहाँ पे चौक का निशान आया है वहीं तक हमने रोक देना है और ये प्लेटें कुछ इस तरीके से हमने डाल लेनी है और उसके बाद हमने यहाँ से सिलाई लगा देनी है। यहाँ इतनी फिनिशिंग ऐसे आती नहीं है, हम एक दूसरे की हेल्प लेके इसमें डालेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से डालेंगी। तो चलिए डाल के दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा कमर वाला हिस्सा है, इधर वाला, और ये हमारा इधर वाला पल्लू है जो हमने वेयर करना है ऊपर की तरफ। जो बीच का हमारा फैब्रिक रह गया उसमें हमने चुन्नटे डालनी है। तो हम किस तरीके से डालेंगे? जो हमारा पहला निशान था, यानी कि इसको एक बार ऐसे कर लेते हैं। कमर वाले हिस्से को हमने पकड़ा है और यहाँ से इस तरीके से हमने पहली प्लेट लगा ली। ये हमारा जैसे चौक वाला निशान हो गया।
आपको दिख रहा है पता नहीं, यहाँ हमने कमर का चौक लगाया था। अब हमने पहली जो प्लेट डालनी है वो डालनी है 10 इंच के करीब, 8 या 9 इंच की या 10 इंच की आप डाल सकते हो। दूसरी जो हम प्लेट डालेंगे यहाँ से बिल्कुल इक्वल मिला लेना है। अब जो दूसरी प्लेट हम डालेंगे वो डालेंगे 5 इंच की यहाँ तक। अब हम आगे जो भी प्लेटें डालेंगे सारी 5-5 इंच की ही डालेंगे। अब हम वहां तक ये प्लेटें डालेंगे जहां तक हमारा ये चौक का निशान नहीं आ जाता। जब हमारा ये चौक का निशान आ जाएगा तो हमने इस तरीके से इसको पकड़ लेना। मीन्स अगर आपकी ये प्लेट छोटी बनती है तो आपने छोटी ही बनानी है, इसको बड़ा नहीं रखना। तो आप इस तरीके से छोटी कर सकते हो, और भी छोटी अगर बन रही है तो इतनी छोटी भी आप कर सकते हो। तो हम इसको यहाँ से इस तरीके से ले लेते हैं। तो अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। हमारी ये प्लेटें कुछ इस तरीके से आएंगी। यहाँ पे हम एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने सिलाई लगा ली है यहाँ से, और जरा सी 5-1 इंच नीचे, 2-3 इंच नीचे लगा सकते हो आप अपना फैब्रिक देख के कि कितनी लेंथ हो सकती है। ऐसे सिलाई लगा ली है। ज्यादा लग जाए तो आप उसको हल्की सी खोल सकते हो बाद में, ताकि आपकी प्लेटें जमी रहे। इस तरीके से आप सिलाई कंप्लीट कर सकते हो एक। कई बार कई स्टूडेंट्स जैसे कि पूछते हैं, अगर ये बेल्ट हम लगाए ही ना, ओनली बस ये प्लेटें डाल के और काम चला सकते हैं, तो आप बिल्कुल चला सकते हैं कि आप ये प्लेटो आपने सिलाई लगा ली है इसको, और ऐसे कैसे फोल्ड कर लोगे तो इसमें भी आपका बेनिफिट हो जाता है कि आपकी चुन्नटें निकलती नहीं है। अगर आपको आगे करने की मेहनत करने का मन नहीं है तो इतना करके भी आप छोड़ सकते हो। बस यहाँ तक हमारी चुन्नटें हो गई। अब हम इसमें बेल्ट लगाना बताते हैं आपको। सो हमारे पास इनर का फैब्रिक है, इस पे हमने सीधे निशान लगा के 4 इंच की पट्टियां कट कर लेनी है। अगर सेम ना होता तो हम साड़ी में से ही कट करते हैं। ये नीचे की तरफ जाएगा, इतना दिक्कत देता नहीं है ये। तो हमने 2 पीस कट कर लिए क्योंकि एक में हमारी बेल्ट नहीं कंप्लीट होएगी। तो यहाँ से हम ज्वाइंट लगा लेते हैं। यहाँ हम सिलाई लगा के एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमने ज्वाइंट लगा लिया है। अब हमें ये फैब्रिक लेना कितना लंबा है वो दिखाते हैं आपको। हमने दिखाया था कि एक बेल्ट और इलास्टिक चाहिए हमें, तो इस बेल्ट की लंबाई हमने कितनी रखनी है, जितनी हमारी कमर थी। हमारी कमर थी 33, जितनी कमर है उतने ही बेल्ट हम लेंगे, यानी कि 33 की बेल्ट ले लेंगे हम। तो आपको बेल्ट कितनी लेनी है, जितनी कमर है। अब हम इसको सेंटर से कट कर देते हैं, पूरी बेल्ट लेके सेंटर से कट कर देना। अब हमने इलास्टिक लेना है। इलास्टिक आप 4 या 5 इंच का ले सकते हो, कितनी आपको लूजिंग चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो हम 4 इंच का ले लेते हैं इलास्टिक। अब हमने इस इलास्टिक के साथ इस बेल्ट को स्टिच कर लेना है। यहाँ से ऐसे हम ऐसे रखते हुए इसको स्टिच कर लेते हैं दोनों तरफ से पक्की सिलाई लगा के। अब हमें ये बेल्ट कितनी लंबी चाहिए, मीन्स जो फैब्रिक वाली है वो देखेंगे। यहाँ से और यहाँ तक तो हमें चाहिए, लेकिन ये जो इलास्टिक है इसको हमें लूजिंग मिल जाए कि इस तरीके से आपने करके देख लेना है। अगर आपके पास कम फैब्रिक है तो इस तरीके से ऐसे, उसके बाद इतना फैब्रिक और एक्स्ट्रा चाहिए। तो हमारे पास तो ज़्यादा ही है तो हम एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं। तो हमें इतनी लंबी बेल्ट चाहिए, ये वाली। आप कहीं छोटी कट कर दो, इलास्टिक भी है इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और बिल्कुल यहाँ पे कन्नी पे सिलाई लगा देंगे। पूरे को फोल्ड करते हुए कन्नी पे सिलाई लगा देंगे ऐसे। जब आप ये सिलाई लगाते हुए आ रहे हो, आपने यहाँ पे इसको खींचते हुए सिलाई लगानी है, सीधे पे मत लगा देना, इसको ऐसे खींचते हुए सिलाई लगानी है। खींचते हुए लगाओगे तभी बेनिफिट है, वरना सीधा लगा दोगे तो फिर इलास्टिक लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो हम एक बार ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है यहाँ से, और यहाँ हमने खींच के सिलाई लगाई थी तो इसमें गैदर्स आ गई है।
अब हमने ये बेल्ट को साड़ी में लगाना है, तो बेल्ट को साड़ी में लगाने से पहले हमें लेंथ मापनी होगी। मीन्स जहाँ से हमारी लेंथ स्टार्ट होएगी वहीं पे हम बेल्ट लगा पाएंगे। तो अब हम इसकी लेंथ माप लेते हैं। हमें यहाँ पे लगानी है बेल्ट जैसे कि, तो लेकिन उसके लिए हमारे पास आइडिया भी होना चाहिए कि स्टार्ट कहाँ से करनी है, लेंथ कहाँ तक है। तो लेंथ कैसे मापते हैं वो दिखाते हैं। तो हम लेंथ कैसे मापेंगे, बिल्कुल नीचे से लेंगे, जो हमारा नीचे का हिस्सा है वहां से लेना स्टार्ट करेंगे। और हल्का सा साड़ी को भी आपने हल्का सा ऐसे स्ट्रेच कर लेना, ये नहीं कि आप ऐसे ही लूज छोड़ दो इसको, फिर बाद में देखो तो साड़ी बहुत ही लंबी हो गई है। तो हल्का सा इसको भी खींचना है और इंची टेप को भी बिल्कुल सीधा रख के फिर निशान लगाना है। तो हम यहाँ पे 39 पे निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। तो हमारी साड़ी की जो लेंथ रहेगी 39 की है। अब हमने क्या करना है, ये निशान सब जगह लगा देने हैं। तो अब सब जगह निशान लगाने के लिए नीचे से तो मापते नहीं चलोगे, आपने क्या करना है, इस हिस्से को माप लेना है 4.5। अब 4.5 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। कुछ इस तरीके से हल्के हल्के निशान लगा देते हैं ताकि ज्यादा भी ना जाए साड़ी पे। जब तक आपको प्रॉपर तरीका समझ ना आए तो आप पूरी पे 4.5 इंच के निशान लगा दीजिए। अगर मान लीजिए अगर आपको बिल्कुल ही परफेक्ट आ गई, फ्यूचर में साड़ी में बेल्ट लगाना बिल्कुल परफेक्ट आ गई, तो आप क्या करोगे, यहाँ तक तो आपने 4.5 ले दिया। उसके बाद आपने कई बार देखा होगा कि आपकी जो साड़ी है साइड से उठ जाती है, मीन्स यहाँ से एक साइड से उठती है, तो आप क्या करोगे, उसमें 4 इंच पे ही निशान लगाओगे, यानी कि ½ इंच ऊपर की तरफ लोगे और नीचे छोड़ दोगे थोड़ी सी ताकि ना उठे। तो यहाँ से आपने ऐसे 4 इंच पे निशान लगा लिया, जो आपकी प्लेटें खत्म होती हैं उससे इतनी दूरी पे। उसके बाद आप फिर से थोड़ी सी दूरी पे लगाओगे 5-1 इंच पे, 4 इंच पे। उसके बाद आपने आगे निशान लगाना है 4.5 इंच था हमारा, 5 इंच पे। आखिर में हम निशान लगाएंगे 5 इंच पे। ये किस लिए, आपने कई बार देखा होगा कि आपकी जो साड़ी की पहले वाला जो पल्ला होता है ना वो नीचे निकलता रहता है, दिखता है नीचे से, तो उसको आप और ऊंचा करोगे। तो और ऊंचा करोगे तो हमने ½ इंच और ऊपर की तरफ बढ़ा लेना है। यहाँ से उठता है साड़ी, यहाँ से हम नीचे लटका देंगे और जो स्टार्टिंग वाला पल्लू है वो नीचे निकल के ना दिखे, इसलिए हम यहाँ से एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ से हम ऐसे करते हुए इस तरीके से बेल्ट लगाएंगे। ये तरीका है जब आपको बिल्कुल फिनिशिंग से लगानी आ गई। अगर नॉर्मल ही आप लगा पाओ तो आप 4.5 का लगा देना सब जगह। तो एक साड़ी में जैसे ही लगाओगे आप डाल के देखोगे, आपको पता लग जाएगा कहाँ से आपकी साड़ी थोड़ी सी ऊपर है और कहाँ नीचे जा रही है। तो तब आप ये तरीका अपना सकते हो। स्टार्टिंग में 4.5, फिर 4 और उसके बाद 5, ताकि जहाँ से उठानी है वहाँ से उठ जाए और जहाँ से नीचे की तरफ रखनी है वहाँ नीचे रहे। तो चलिए अब हम इसमें आपको बेल्ट लगा के दिखाते हैं। वो कैसे लगाएंगे, यहाँ से, ये जैसे हमारी बेल्ट है, अब हमारा जो निशान आया है लेंथ का वो यहाँ पे आया है। हमने पहले सिलाई लगाई हुई है यहाँ तक ताकि हमारी चुन्नटें हिले ना, और उसके बाद हमने जो बेल्ट रेडी की थी उस बेल्ट के आगे हमने ½ इंच फैब्रिक भी छोड़ा हुआ है ताकि हम इसको फोल्ड कर सकें। अब हम इस फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जहाँ पे हमारा चौक का निशान आया है, यानी कि ये, इस चौक के निशान के साथ इस निशान को ऐसे मिलाते हुए और पूरे पे सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पे इलास्टिक के पास आने के बाद एक चुन्नट इधर डालनी है, एक इलास्टिक से उस साइड डालनी है, फिर सीधी सिलाई लगा देंगे। तो चलिए हम आपको एक बार डाल के दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरीके से बिल्कुल सेट करके प्लेटों को रख लेना है। उसके बाद हमने जो एक्स्ट्रा लिया था फैब्रिक, यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करना है और उसके बाद हमने जो ये चौक का निशान लगाया हुआ है इस निशान के ऊपर ऐसे रखेंगे इस तरीके से और फिर सीधे सिलाई लगाते चलेंगे।
तो चलिए हम लगा के दिखाते हैं आपको। तो ये चौक का निशान हमारा यहीं पे है। इस तरीके से हमने पूरे पे सिलाई लगानी है। अब हमने जो निशान लगाए हुए वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ लगाए हुए हैं यहाँ से। अगर जैसे कि आपकी लाइनिंग होती है, जैसे इसमें ये लाइनें दी हुई हैं, इन लाइनों के हिसाब से भी हम चल सकते हैं क्योंकि ये सीधी ही दी हुई है इस तरीके से। अब हमारा इलास्टिक आ गया। अब हमने चुन्नटें डालनी है। 2 प्लेटें डालेंगे हम, एक इलास्टिक से उधर और एक इलास्टिक से इधर। तो यहाँ से हम पहले पल्लू को देख लेते हैं कि हमारी चुन्नटें हैं वो कितनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम एक चुन्नट डाल लेते हैं। जब हमने इलास्टिक को ऐसे खींच के देखा तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा वो 4 इंच ही बच रहा है। तो हम यहाँ से छोटी छोटी चुन्नटें ही डाल लेंगे। एक चुन्नट हम इलास्टिक से इधर बेल्ट के साथ डाल देते हैं, बिल्कुल इक्वल करते हुए, और यहाँ से भी हम ऐसे सीधा रख के इसको सिलाई लगा लेते हैं। अब हमने इलास्टिक को खींचना है इस तरीके से। इसको खींचते हुए सिलाई लगानी है हमने पूरे इलास्टिक। अब जब हमारा इलास्टिक खींच गया है तो अब हमने एक चुन्नट फिर से डाल देनी है और अब हम सीधी सिलाई लगा लेंगे आखिर तक। इस तरीके से जब हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है, अब हम इसको नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे यहाँ से ऐसे करते हुए, और इसको नीचे की तरफ टर्न कर देंगे और पक्की सिलाई लगा देंगे हर जगह। इस तरीके से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे ऐसे। यहाँ जब सिलाई लगाएं यहाँ से हमने खींचना है, लेकिन आगे की तरफ हमने हुक लगाने हैं तो वो हुक हमारे चुभे ना, इसलिए हम यहाँ से ऐसे फोल्ड करने से पहले हुक लगा लेंगे, उसके बाद ही हम इसको फोल्ड करेंगे। तो हम यहाँ तक सिलाई लगा के छोड़ सकते हैं, फिर हुक लगा सकते हैं, फिर सिलाई को कंप्लीट कर सकते हैं। उसकी बजाय आप ये भी कर सकते हो, पहले हुक लगा दीजिए और उसके बाद सीधी ही सिलाई कंप्लीट कर दीजिए। तो हम पहले आपको हुक लगाना ही बता देते हैं। ये जैसे कि बेल्ट हो गई, इस पे हुक लगाएंगे आगे की तरफ। हम हुक कहाँ लगा रहे हैं? जहाँ पे हमने प्लेटें डाली हुई हैं। तो हम पहला हुक यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से, वही बिल्कुल सेंटर। चौक से दिखा देते हैं ताकि आपको दिख जाए। ये हमारी बेल्ट है यहाँ तक। अब इसका बिल्कुल सेंटर लिया है हमने और ½ इंच आगे। अब हम यहाँ से लगाएंगे इस तरीके से। इसकी जो पिन है हमने पहले अंदर की तरफ ऐसे सेट कर लेनी है इस तरीके से, और इसको लॉक कर देना है ऐसे। अब हम सीजर्स की हेल्प से इसको अच्छे तरीके से लॉक कर देंगे। अब 1 रुपए का सिक्का इसमें इस तरीके से फंसाएंगे और उसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देना है हुक को। यहाँ पे हम सिक्का फंसाते हैं ऐसे, और यहाँ से अब टाइट करेंगे। तो एक हुक हमने लगा लिया है। अब दूसरा हुक भी हम ऐसे ही लगा लेंगे 5 इंच की दूरी पे। कम ज़्यादा ज़रा सा हो सकता है, लेकिन जो साइज़ आपको एक बार बताए तो 5 इंच की दूरी पे आप लगा सकते हो। अब हम दूसरा हुक भी इसी तरीके से सेट कर लेंगे। तो हम एक बार बेल्ट के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। अब जब हम यहाँ से सीधी सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ पे हमारी चुन्नटें आ गई और इलास्टिक आ गया। तो इसके ऊपर हम सिलाई कैसे लगाएंगे? बेल्ट के ऊपर तो इसको ऐसे खींचते हुए सीधा करेंगे। पहले तो जो हमारी चुन्नट है ऐसे खींच के देखेंगे। जब आप इसको खींच रहे हो तो आपकी निडल अंदर की तरफ होनी चाहिए, ध्यान रखना।
अब हमने जो चुन्नट थी हमारी, तो यहाँ से जैसे हमने ऐसे खींचा तो हमारी यहाँ पे एक चुन्नट है जो हमने डाली थी उस टाइम, इसको हमने इक्वल कर लेना है और यहाँ पे सिलाई लगानी। अब हम बिल्कुल इलास्टिक को सीधा करते हुए और सीधी सिलाई लगा देंगे। अब फिर से खींच के देखेंगे और एक चुन्नट हमारी इधर भी थी, इसको भी हम इसी तरीके से सीधा करके सिलाई लगा देंगे। हमने इलास्टिक को बिल्कुल खींचना है, ये बात मत भूलना। अब हम यहाँ पर जब आ जाते हैं तो आपने वापस से जितनी भी आपकी चुन्नटें हैं उनको सही कर लेना है सीधा। आप अगर सीधी सिलाई ना लगा पाओ, मीन्स आपकी बेल्ट ना दब पाए यहाँ से, तो पहले चौक का निशान लगा लीजिए कि आपने कहाँ कहाँ पे सिलाई लगानी है, ताकि आपकी बेल्ट दब जाए। तो इस तरीके से आपकी बेल्ट कंप्लीट हो जाती है। ये इसका नीचे का हिस्सा है जो कि बिल्कुल फिनिशिंग से आया है इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, जो हमारा इलास्टिक था उसके ऊपर फिर से एक सिलाई और लगा देनी है। अब हमने हुक लगाने हैं, जो एक्स्ट्रा धागे हैं उनको कट कर देते हैं। तो हुक हम कैसे बंद करेंगे, यानी कि आई जो इनके साथ बंद करेंगे तो वो कितने साइज में बंद करते हैं वो दिखाते हैं। हमने यहाँ से टोटल जो लिया था 33 लिया था, लेकिन जब हम इसको बंद करेंगे तो वो कितने पे करेंगे, मीन्स 4 इंच माइनस करते हैं हम। अगर पूरे राउंड में इलास्टिक डालते हैं तो 4 इंच माइनस करते हैं। तो ऐसे ही हम माप लेंगे इसको। तो अब हम इसमें दूसरी जो आई है, इनको हुक को बंद करने के लिए लगाते हैं, वो कहाँ पे लगाएंगे, कितनी चौड़ाई में लगाएंगे वो बताते हैं। जितनी आपकी कमर थी, यानी कि हमारी कमर थी 33 इंच की, उसमें से 4 इंच माइनस कर देना है। 33 में से 4 इंच माइनस कर देना है। जितना आपका आएगा उतना ही आपने बेल्ट तैयार करनी है, यानी कि 29 इंच। तो हम 29 को कैसे मापेंगे, इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं ऐसे। आप चाहो तो सीधा का सीधा ओपन करके भी 29 इंच पे निशान लगा सकते हो, इस तरीके से। मान लीजिए यहाँ पे आया है आपका ऐसे, इसको आप अब सीधी तरफ निशान लगा लीजिए यहाँ पे। अगर आप इस तरीके से ओपन करके ना मापना चाहो तो आप यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लीजिए और 14.5 पे निशान लगा लीजिए। तो हमारा जो निशान आया है यहाँ पे, इस पे हम हुक लगा लेते हैं। तो पहला हुक हमारा यहाँ पे लगेगा, वही फिर से सेंटर देखेंगे हम। एक हुक हम दूसरा, इसको बंद करके फिर लगाते हैं, पहले इसको लॉक कर लेते हैं। पहला हुक हमने इस तरीके से बंद कर लेना है ऐसे। जब हम इसको बंद करके अच्छे तरीके से टाइट करके देखेंगे तो दूसरे हुक को हम इस तरीके से मापेंगे कि हमने कहाँ लगाना है, ऐसे बिल्कुल उस हुक के नीचे। इस तरीके से फिर हम निशान लगा लेते हैं। अब जो दूसरी पिन है हम यहाँ पे लगाएंगे, वही बिल्कुल सेंटर में। हमारी जो बेल्ट है बिल्कुल रेडी हो गई है। हुक भी हमारे लग चुके हैं दोनों के दोनों। लेकिन जब हम इसको वियर करेंगे तो हमारी ये पिन है, ये चुभ सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इनर लगा लेते हैं। यहाँ से इसको हटा के इसके ऊपर इनर लगाएंगे ताकि हमारा ये गुम हो जाए। तो वो कैसे लगाते हैं वो बताते हैं आपको। इस तरीके से आपने यहाँ से सिलाई लगानी है, यहाँ से ऐसे, और इसको पलट के यहाँ भी सिलाई लगा देनी है। ऐसे हम गुम कर देंगे इस पट्टी को। तो पहले हम ये सिलाई लगा लेते हैं यहाँ को इस तरीके से। ये सिलाई लगाने के बाद इसको अंदर की तरफ पलट के और ऊपर वाली सिलाई भी लगा देंगे। यहाँ से हमने ये पट्टी गुम कर दिया इस तरीके से। तो अब आपके जो हुक है वो बिल्कुल भी नहीं चुभेंगे और फिनिशिंग भी बहुत ही ज्यादा दिखती है आपके काम में। अब हम आपको पल्लू रेडी करना बताते हैं।
दिखाते हैं कि किस तरीके से करेंगे। अगर आपने मान लीजिए फ्री पल्ला रखनी है साड़ी, तो आप ये पल्लू रेडी नहीं करोगे, बस आपकी साड़ी रेडी हो चुकी है। अगर मान लीजिए आपको पल्लू भी रेडी करना है तो वो कैसे करोगे वो दिखाते हैं। यहाँ से इस तरीके से हम उतना ही साइज मापेंगे जितना हमने मापा था। हमने मापा था 44 का, तो 44 पे हम एक निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसकी प्लेटें बनाएंगे। तो प्लेटें कैसे बनाते हैं चलिए दिखाते हैं आपको। पहले तो हम यहाँ से इस तरीके से एक पल्लू वैसे ही नॉर्मल तरीके से रेडी कर लेते हैं, और ये किसी दूसरे पर्सन को पकड़ा सकते हैं या फिर किसी भी इनके मशीन के नीचे इसको दबा सकते हैं। उसके बाद आप प्लेटें बना सकते हो। तो कैसे बनाएंगे वो प्लेटें हम आपको दिखाते हैं। तो हमने इस तरीके से जो प्लेटें डाली थी वो एक दूसरे पर्सन को पकड़ा देना है। उसके बाद हमने जो निशान लगाए थे उस निशान को हमने इस तरीके से एक हिस्से को पकड़ना है। आप कितना चौड़ा पल्लू बनाना चाहते हो, 3 इंच का, 4 का या 5 इंच का, या फिर बॉर्डर के अकॉर्डिंग भी होता है कई, तो उसको हम इस तरीके से ये प्लेटें जचा लेते हैं इस तरीके से। इसके ऊपर हम सीधी सिलाई लगा देंगे, बस आपकी साड़ी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे हम सीधी सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से, और आपकी जो साड़ी का काम है वो फिनिश हो जाएगा। फिर हम इसका आपको फाइनल लुक भी जरूर दिखाएंगे। हाँ, किसने पूछा था साड़ी वाला? सभी का। ओके, बताइए, एक बंदा बोल के बताओ कि क्या डाउट है। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स का यही डाउट है कि जो हमने, जैसे कि हमने पहले स्टार्टिंग में ये जो प्लेटें डाली थी तो वैसे ही सिंपल प्रेस से करके और फिर लगाई हुई है, तो ये साइड में ऐसे जाती है, खासकर एक प्लेट जाती है। तो इसको सीधा करेंगे आज। एक तो इसको सीधा करना सिखाएंगे, तो चलिए कैसे सीधा करते हैं वो दिखाते हैं आपको। हम स्ट्रेटनर के साथ, हाँ, जो भी हेयर स्ट्रेटनर होता है हमारा, उसके साथ सभी प्लेटों को ठीक कर सकते हैं। पहला तो यही है, जैसे कि पहला तो स्ट्रेटनर के साथ हम सीधा कर सकते हैं। दूसरा, जब हम ये प्लेटें डालना स्टार्ट कर देंगे तो उसमें हमें नॉलेज हो जाती है कि जो ये प्लेट हमारी बाहर की तरफ भाग रही है उसको हम किस तरीके से करेंगे। जब हम कर रहे हैं इसको सेट कर रहे हैं, तो उस टाइम इस पल्ले को थोड़ा सा अंदर की तरफ लूज छोड़ देंगे। तो हमने बताया इस तरीके से आप कर सकते हो, स्ट्रेटनर से कर सकते हो। और जब आप इसमें प्लेटें डाल रहे हो तो उस टाइम इस फैब्रिक को थोड़ा सा हल्का सा अंदर की तरफ दबाओगे। जैसे जैसे आप करने लगोगे तो ये अपने आप सेट हो जाती है। ये जॉर्जेट में है फैब्रिक, जैसे जैसे हम इसको प्रेस लगा रहे हैं तो ये ज्यादा बढ़ रहा है। जॉर्जेट का फैब्रिक ज्यादा ही लटकता जा रहा है, इसलिए इसमें हम थोड़ा सा कम कर पाएंगे। तो वरना आपको मैंने मेथड बताया, एक तो आप स्ट्रेटनर से पहनने के बाद सेट कर सकते हो, और एक आप मीन जब भी आप बेल्ट डाल रहे हो उस टाइम भी आप इसको सेट कर सकते हो। जैसे जैसे आप एक सिंपल साड़ी में बेल्ट डालोगे, अपने आप ही नॉलेज हो जाएगी कि कौन सा हिस्सा आपने ऊपर उठाना है, कौन सा नीचे रखना है। तो वैसे ये देखिए, ये इसका साड़ी का फाइनल लुक है, और बहुत ही तरीके से अगर आप बांधो तो अच्छी भी लगती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम पल्लू जितना तैयार करते हैं उस तरीके से ये हमारा शोल्डर पे चला जाता है। तो ये हमारी वो सिलाई है जो शोल्डर पे जाएगी। तो अगर आप इसको टाइट करके लोगे तो ये शोल्डर पे जाएगी, और सिंपल जो हम साड़ी बांधते हैं उस तरीके से ये शो हो जाएगी। अगर आप चाहते हो थोड़ा सा लुक क्रिएट करो तो आप इसको इतना लूज छोड़ के भी बांध सकते हो। मीन्स रेडी आपने उसी तरीके से करनी है। हमने आपको बताया था कि हुक, सो देखिए, जैसे कि हम किसी भी जींस के ऊपर, लेगिंग के ऊपर इसको डाल सकते हैं। तो हमने इसमें ये बेल्ट डाली थी इस तरीके से, तो यहाँ से हमने क्या करना है, इसी तरीके से। कई बार आप सोचते हो कि पता नहीं वैसे ही डाली हुई है, एक हुक हम यहाँ से बंद करेंगे ऐसे, और दूसरा हुक हमने यहाँ पे ऐसे बंद कर लेना है। उसके बाद इसको बिल्कुल सेंटर में लेंगे, और यहाँ से जो हमारी ये साड़ी है इस तरीके से लपेटेंगे वैसे, और इसको हम, जैसे कि हमने ये सिलाई लगाई हुई थी, इसको हम शोल्डर पे ऐसे रख लेंगे। तो हमारी जो साड़ी है, हमने क्या किया, बिल्कुल 2 ही सेकंड में 3-4 मिनट
सिखाने में लग गया इतना टाइम, और ना इसमें कुछ भी नहीं है, हमारी साड़ी है जो वेयर हो जाती है इतनी ही जल्दी। और बैक से भी अगर हम दिखाएं तो इसी तरीके से कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें, शोल्डर पे भी अगर पिन ना लगाओ तो भी काम चलेगा। दूसरा, आप इसको कोई भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, कैसे भी लूज छोड़ के बांधना चाहते हो वैसे आप बांध सकते हो।